हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत सही होंगे। तो क्लास 9 का पढ़ा रहे थे, ठीक है। बच्चे लोग का बहुत रिक्वायर हो रहा है कि सर 6 का भी पढ़ाइए, ठीक है। 7th भी पढ़ाइए सर, ठीक है। 8 भी पढ़ाइए, सिर्फ 9 10 बता के सिर्फ 9 बता रहे हैं। तो ठीक है, वो सब भी डालेंगे बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 9th का मेजरमेंट चैप्टर हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो अब कम टू द नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। जो चैप्टर है क्लास 9th का फिजिक्स का, डिस्क्राइबिंग मोशन क्या है। तो टाइम बचने के लिए हम लिख दिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब पहले एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, राइट। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहले वो हम लोग लिख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है, ये फिजिक्स है, क्लास 9th का है, यू नो वेरी वेल दैट कि क्लास 9 का। और चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन। देखिए एनसीईआरटी में देखिएगा ना, तो लॉ ऑफ मोशन के नाम से दिया हुआ रहता है ये चैप्टर, मोशन के नाम से दिया हुआ रहता है, सॉरी, सिर्फ मोशन या लॉ मोशन के नाम से दिया हुआ रहता है, तो वो चलता है। डिस्क्राइबिंग मोशन बोले या तो सिर्फ ओनली मोशन बोले, ठीक है। तो बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस क्या क्या है। व्हाट इज रेस्ट, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट, ठीक है। उसके बाद है मोशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं, एवरेज, और यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखे हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसके बाद डिसीरिलेशन, ठीक है। डिसीरिलेशन या रिटार्डेशन, जैसे एक गर्ल्स हो या बॉयज हो, दो नाम होते हैं ना, एक निक नेम होते हैं, एक गुड नेम होते हैं। तो उसी तरीके से इसका निक नेम गुड नेम तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दो नाम है, ठीक है। डिसीरिलेशन बोले या तो रिटार्डेशन बोले, बात सेम ही है। इसी के बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्लिक देकर दे दिए डिसीरिलेशन या रिटार्डेशन। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल वाइज जानेंगे क्या होता है ग्राफ इसमें, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, फिर क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये राइट डाउन कीजिए। अब एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, उसका डिफिनेशन जानेंगे, क्या होता है नहीं होता समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लें या फिर राइट डाउन करें, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप लोग जो जो कंटेंट हम बताएं वो आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले वो कंटेंट में था रेस्ट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये आखिर में रेस्ट होता है क्या, मोशन रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं रेस्ट, ठीक है। ये रेस्ट के बारे में लिखे हैं। अब यहाँ पे रेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, पहले डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। मतलब बोलने का मतलब यही है कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा कोई चीज, ठीक है, वैसा कोई इंसान या वैसा कोई ऑब्जेक्ट जो समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे, अपना पोजीशन चेंज ना करे। जैसे कि सर हम आपको बोले कि बाबू देखो इधर टाइम तो चल रहा है। अब हमें पहले एट फर्स्ट सबसे पहले ये हमें बता दीजिए कि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ काम करते हैं या तो हम हमारे अकॉर्डिंग टाइम चलता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। टाइम के अनुसार हम लोग कोई काम करते हैं या चलते हैं, या तो फिर हम लोग कोई काम करते हैं या हम लोग कुछ करते हैं तब टाइम चलता है। हमें बताइए, नहीं सर टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो टाइम को यही बोला गया है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे, एक जगह से दूसरे जगह पर ना जाए, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाए, एक प्लेस से दूसरे जगह पर, एक प्लेस पर नहीं जाए, अनदर प्लेस पर नहीं मूव करे, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में है। सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं,
टाइम चल रहा है, खट 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 खट, टाइम तो चल रहा है ना भाई, टाइम तो चल रहा है ना। अब टाइम चल रहा है सर, टाइम तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं, टाइम चल रहा लेकिन आप खड़े हैं, आप तो मूव नहीं कर रहे हैं, आप एक जगह, आपका पोजीशन जहां पर था वहीं पर है, आपका पोजीशन चेंज यहां से वहां नहीं हो रहा है, या तो यहां से यहां नहीं हो रहा है, तो आपको हम बोलेंगे कि सर आप रेस्ट में हैं, ठीक है, आप रेस्ट में हैं। जैसे एग्जांपल अब देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए कि द बुक केप्ट ऑन द टेबल, द बुक केप्ट ऑन द टेबल, मतलब मेज पर, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, ठीक है, टेबल पर रखी हुई किताबें, किताब, ठीक है। जैसे एक टेबल है यहाँ पे मेरे पास, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ किताबें रखे हुआ है, इधर भी है तो इधर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उसे अगर हम उठाकर यहाँ से वहां ना करें तो वो खुद ब खुद हो सकता है क्या, टाइम तो चल रहा, लेकिन उसे हम उठाकर नहीं करें तो हो सकता है क्या, नहीं, तो वो तो रुका ही हुआ रहेगा, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो उस बुक को बोलेंगे भाई तुम रेस्ट में हो, तुम रेस्ट में हो, ठीक है, तुम रेस्ट में हो, ठीक है। तो अब आते हैं एक और एग्जांपल है, चाइल्ड सिटिंग ऑन द टेरेस, ठीक है, छत पर बैठा हुआ बालक, ठीक है, छत पर बैठा हुआ बच्चा, ठीक है, छत पर बैठा हुआ है, टाइम चल रहा है और छत पर जाकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कि भाई बच्चा तुम क्या हो, बाबू तुम क्या हो, रेस्ट में हो, टाइम चल रहा है लेकिन तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो, ठीक है, तुम भी मूव करो यार, चिल करो यार, लाइफ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ट्री हो गया, टाइम चल रहा, ट्री एक जगह का एक जगह चेंज नहीं कर रहा, अपना एक जगह से दूसरा जगह पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ट्री भी क्या है, रेस्ट में है, प्लांट हो गए, ठीक है। तो इटीसी बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आर एट रेस्ट, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है तो रेस्ट के थे। अब कम टू द आते हैं मोशन पर, सर ये मोशन कौन सा नया आफत है, तो अब देखते हैं मोशन पर, ठीक है। अब मोशन के बारे में क्या है कि बस वही डिफिनेशन है, यहाँ पे डज नॉट था, यहाँ पे डज नॉट था, अब बस यहाँ पे डज नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई मीन दैट की विथ टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, तो देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, और ऐसे ऑब्जेक्ट को तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें देख लें, ठीक है, रनिंग क्लाउड, दौड़ता हुआ बादल, ठीक है, बादल देखो जब बारिश वगैरह होते हैं तो बादल, ओ मम्मी देख रहे हैं कितना अच्छा सुहाना मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है, बादल क्या हो रहे इधर से उधर मूव कर रहे हैं, रनिंग हो रहा, ठीक है, तो दौड़ता हुआ बादल। फिर उसके बाद है द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है, नदी की बहती हुई जलधारा, नदी की बहती हुई जल धारा, जो पानी होता है ना, बहाव, पानी क्या होता है, फ्लो करता है, बहता है, फ्लोइंग होता है, ठीक है, स्टीम, तो उसको क्या करते हैं, समय भी चल रहा, टाइम भी चल रहा, और पानी एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे हैं, मूव कर जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ कहीं और चले जा रहे हैं, गंगा नदी से यमुना नदी चल जा रहे हैं, यहाँ से वहां ये नदी से ये नदी में मिल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट या किसी चीज को क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है, तो वही बोला द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, उड़ती हुई पक्षी, उड़ती हुई पक्षी, ठीक है, उड़ती हुई बर्ड्स, जब बर्ड्स उड़ रही है, ठीक है, तो क्या है, टाइम तो चल रहा है लेकिन बर्ड्स भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एक प्लेस से अनदर प्लेस पर चले जा रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वो अपना प्लेस क्या कर रहा, पोजीशन क्या कर रहा, चेंज कर ले रहा, तो उसे बोलेंगे क्या कि ओ पक्षी भाई तुम जो हो ना मोशन में हो, मोशन में हो, ठीक है। फिर उसी तरह मूविंग ट्रेन, ठीक है, दौड़ती हुई, चलती हुई, कुछ भी बोलो, ठीक है, मूव करती हुई ट्रेन, ठीक है, मूव करती हुई ट्रेन, ईटीसी बहुत सारे होंगे। ये क्या है, एट आर मोशन, मोशन, ये क्या होगा, आर, आर एट मोशन, आर एट मोशन, राइट। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि बस एक वन वर्ड में समझे तो जो टाइम के साथ साथ अपना जगह चेंज कर ले, टाइम के साथ साथ टाइम भी चले और हम भी चले, ठीक है, हम भी मूव करें, या कोई ऑब्जेक्ट भी टाइम चल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कि वो क्या है, वो क्या है, मोशन में है। और जो टाइम के साथ साथ टाइम चल रहा बस वो टेंशन में बैठे हुआ है, बहुत बड़ा सदमा लग गया कि हम फेल कर गए, अब घर पे हम क्या करेंगे, ठीक है, अब रिजल्ट लेकर हम कैसे जाएं स्कूल से, सेकंड टर्म का मिला है, फाइनल टर्म तो मिला नहीं है, अब कैसे हम रिजल्ट दिखाएंगे, तो बैठा हुआ टेंशन में, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रेस उसको लग गया है और डर के मारे घर नहीं जा रहा, बहुत टेंशन में बैठा हुआ, टाइम चल रहा, बीतते जा रहा, टाइम टाइम बढ़ते जा रहा, टाइम बढ़ते जा रहा, ठीक है, सो दैट यू नो वेरी वेल दैट की टाइमिंग इज मूव फॉरवर्ड, ठीक है, टाइम इज
मूव फॉरवर्ड, टाइम तो आगे बढ़ते जाएगा, फॉरवर्ड होते जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। इसे राइट डाउन करिए डिफिनेशन, कुछ एग्जांपल। तो बच्चों वो हो गया। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर भी क्या क्या है, जो भी इसमें नॉमिकल्स वगैरह जो जो भी है देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी तो थ्योरी ही चल रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए एक आता है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, रेफरेंस ऑफ फ्रेम। रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब क्या होता है? बात करते पहले डिफिनेशन की। इट इज अ सिस्टम, यह एक सिस्टम है, ठीक है, यह एक सिस्टम है। टू अ विच अ सेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट आर अटैच एंड विथ रेफरेंस टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब एनी इवेंट। एनी इवेंट मतलब बोलने का मतलब यही है, बोलने का मतलब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, रेफरेंस ऑफ फ्रेम। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ना कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहां पर लिख दें फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक एरोप्लेन, एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, ठीक है। आप लोग कभी देखे होंगे, ठीक है, हेलीकॉप्टर या प्लेन आसमान में उड़ते हुए, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर एक क्या हो रहा है, या एरोप्लेन, एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। और उसमें सपोज डेट कि आपकी मम्मी बैठी हुई है, ठीक है, आपकी मम्मी बैठी हुई है, आपकी मदर बैठी हुई है, ठीक है, या आपके फादर बैठे हुए हैं उस पर, ठीक है। तो हम यहाँ से खड़े होकर, हम यहाँ से खड़े होकर उस प्लेन को देख रहे हैं, ठीक है, उस प्लेन को देख रहे हैं। तो हमें जो हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना, तो ये जगह हुआ। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, तो हम यहाँ पर हुआ, ठीक है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ हुआ। और वो हमें हमें अगर वहाँ से देख रही है यहाँ, ठीक है, तो वहाँ उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो जहाँ पर हैं, ठीक है, जिस व्हीकल्स में है या फिर एरोप्लेन्स में है, तो वो उनका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो मतलब बोलने का मतलब है कि जो जहां से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ठीक है, देखता है, करता है इवेंट को, तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चीज है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देख रहे हैं, एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। ये यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर एक रोड है, समझ जाओ, समझने के लिए हम रोड बना रहे हैं। मेरा डायग्राम बहुत गंदा है, ठीक है। यह एक रोड है, ठीक है। इस रोड पर एक कार जा रहा है, ये कार है, सपोज करते हैं। इसमें एक मुन्नू चुन्नू बैठा हुआ है, ठीक है, एक मुन्नू चुन्नू बैठा हुआ है और एक मुन्नी चुन्नी बैठी हुई है, ठीक है। साथ में इन लोग जा रहा है, ठीक है। इससे क्या कर रहा, मूव कर रहा है, ठीक है, इससे क्या कर रहा, मूव कर रहा, जा रहा है आगे। और यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, जो इसका दोस्त है। बोला भाई हमें भी लेके चलो, हमें भी लेके चलो, ये भी है, ये बोल रहा हमें भी लेके चलो, तुम लोग तो भागते ही जा रहे हो, भागते ही जा रहे हो। तो अब ये बताइए, अब ये बताइए, ये तो अपने पोजीशन पर खड़ा है, ये तो रेस्ट में है, ठीक है। और ये बोला, ये जो है ना, ये लड़का है, बी फॉर बॉय, ठीक है, जी फॉर गर्ल। ये बी बोला जी से, बी बोला जी से कि एक बात बताओ तुम जी, कि हम भाग रहे हैं कहाँ। वो लड़का झूठ का चिल्ला रहा है, हम भाग रहे हैं कहाँ, हम तो रेस्ट में हैं, हम तो रेस्ट में हैं। वो झूठ का चिल्ला रहा है कि हमसे दूर जाते भागते जा रहे हो, हम तो रेस्ट में हैं। और तो ये बोला कि हाँ ये भी बात ठीक है। तो दरअसल में ये जवाब दी, ये जवाब दी कि क्या हुआ, एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ना दोनों रेस्ट में है, ठीक है। ये भी रेस्ट, ये इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक है, दोनों आपस में रेस्ट में है। बट तो इन लोग दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना यहाँ पर है, ठीक है। अब इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस साहब का है ना, ये यहीं पर है, यहीं पर है। यहाँ के नजरिए से ये देख रहे हैं तो ये दूर जा रहे हैं, ठीक है, रियलिटी में मूव कर रहे हैं भाई। लेकिन इन लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो सिर्फ है, हम लोग तो क्या है, रेस्ट में है, बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा ये जो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना, तो ये जो गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पूरा गाड़ी हुआ, ठीक है, कार हुआ, कुछ में भी बैठकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर हुआ, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हुआ, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है ना, ठीक है, तुम लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग दोनों रेस्ट में हैं, हम लोग दोनों रेस्ट में हैं, ठीक है। ये बाहर से देख रहा तो ये भी बोल रहा है कि ये रेस्ट में है, ये देख रहा है इसे तो क्या बोल रहा है कि ये मोशन में है, ठीक है। तो दरअसल इन लोग इसी के वजह से ना फाइट कर रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही चीज है, ठीक है। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करना है, ठीक है, अपर क्लास में जाएगा और डिस्कशन में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जाने। अब उसके बाद आते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, अब दोज क्वांटिटी नीड्स, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी, वे क्वांटिटी, ठीक है, जिसे जरूरत हो, किस चीज की सर? जिसे जरूरत हो किस चीज की सर? ओनली, केवल, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जिसे जरूरत हो मैग्नीट्यूड, फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जिसे जरूरत हो सिर्फ किस चीज की? जिसे जरूरत हो किस चीज की? ये इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। जिसे जरूरत हो किस चीज की? तो उसे किसी की नीड्स, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ओनली मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसे किस चीज की जरूरत हो? ओनली मैग्नीट्यूड। सर पल्ले नहीं पड़ रहा है दिमाग में, पल्ले तो अभी भी नहीं पड़ रहा सर। ओनली मैग्नीट्यूड्स मीन्स दैट क्या? ओनली मैग्नीट्यूड्स मीन्स दैट क्या? तो मैग्नीट्यूड वैल्यू होते भाई, मैग्नीट्यूड वैल्यू होते हैं। जैसे जो नंबरिंग वैल्यू होता है ना, नंबरिंग वैल्यू, तो उसको बोलते हैं नॉमेरिकल वैल्यू, राइट। जैसे ये 5 हो गया, 5 न्यूटन, ठीक है, या 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, इसको बोलेंगे नॉमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमेरिकल वैल्यू या तो मैग्नीट्यूड। नंबरिंग को ना मैग्नीट्यूड बोलते हैं, नंबरिंग को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे क्वांटिटी, सॉरी फॉर दैट, ऐसे क्वांटिटी जिसे नीड्स हो, जरूरत हो सिर्फ किस चीज की, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी जिसमें बताया गया हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताया गया हो, ठीक है, जिसे मैग्नीट्यूड बताया गया हो और डायरेक्शन नहीं बताया गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब कैसे सर? थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए, बहुत गर्मी है, ठीक है, बताते हैं, बहुत सटीक तरीके से अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ देखें, अभी हम बताते हैं, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, ठीक है, हम कहीं पर खड़े हैं, मानो कि हम खड़े हैं कहाँ पर? कहाँ पर खड़े हैं? बोलते हैं चलो लाल किला के पास हम खड़े थे ऐसे, ठीक है, हम ऐसे खड़े थे, एक अजनबी उधर से आ रहे थे, एक अजनबी उधर से टक 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 करते आया बैग लेकर, भाई हमें बोला कि भाईजान, ठीक है, हम बोले हाँ जी बताइए। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जहां पर हम खड़े हैं वहां से पूछें, ठीक है, हम थे लाल किला दिल्ली में खड़ा, और बोले कि यहाँ से मुखर्जी नगर कहाँ है? मुखर्जी नगर कितना दूर है? यहाँ से किधर है? कहाँ है? ऐसे बोले, ठीक है, कैसे जाएंगे? तो हम बता दिए कि वहां से सपोज दैट कि वहां से 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, कितना? 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। फिर वो अब और हम वहां से चले गए, ठीक है, हम वहां से चले गए, ठीक है। तो भाई जी वो जा रहे थे, ठीक है, वो वहां से चले गए। ओ भाई जी फिर पूछ रहे, अरे तेरी, हम तो पूछे ही नहीं, हम तो पूछे ही नहीं कि 10 किलोमीटर तो है यहाँ से, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? जाना किधर है? जाना कहाँ है? नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, वेस्ट या ईस्ट जाना है? अब हम 10 किलोमीटर किधर मूव करें? 10 किलोमीटर हम किधर, कौन सा साइड जाएं? तो इसमें तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए, इसमें तो वो हमसे पूछा ही कितना दूर है, कितना दूर है, तो हम बोल दिए 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, तो 10 किलोमीटर तो हम बता दिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर अब हम जाएं कहाँ? फिर वहीं पे रह गया, खड़ा ऐसे है, फिर सोच रहा हम नॉर्थ जाएं, साउथ जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, किधर जाएं, समझ ही में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये जो हम बताए ना, तो ये सिर्फ बता दिए क्या? मैग्नीट्यूड बता दिए। तो यही तो बोलता है स्केलर क्वांटिटी ना, दोज क्वांटिटी नीड्स ओनली, जिसे जरूरत हो केवल मैग्नीट्यूड की, जिसमें बताया गया हो सिर्फ मैग्नीट्यूड। ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन किया गया हो तो उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए, मैग्नीट्यूड बता दिए,
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता दिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता दिए कि 10 किलोमीटर दूर है। अब ये नहीं हम बताएं, वो पूछा भी नहीं हमसे दरअसल, सॉरी फॉर दैट, दैट्स मेरी गलती नहीं है, वो पूछा भी नहीं, वो पूछे भी नहीं भाई साहब कि बताइए कौन से साइड जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है 10 किलोमीटर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, 10 किलोमीटर आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो भाई साहब क्या करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चल देते हैं, ठीक। और 10 किलोमीटर जहां पे खत्म होता कुछ उसी के आसपास में आपको मिल जाता मुखर्जी नगर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया गया हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, ठीक में, और डायरेक्शन नहीं बताया गया हो, ठीक है। वैसे चीज को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम में भी होता है, टाइम में भी होता है। अब टाइम हम लोग देखते हैं भैया कितना टाइम हो रहा है, तो 10 बज रहे हैं, ठीक है, इट्स 10 ओ क्लॉक, इट्स 10 ओ क्लॉक, ठीक है। तो अब टाइम में तो ये तो टाइम तो बता दिया गया, टाइम तो बता दिया गया कि 10 बज रहे हैं, एएम या पीएम, एएम या पीएम, ठीक है भाई, एएम या पीएम 10 बज रहे हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, एएम या पीएम बता दिया गया। अब बताइए टाइम का भी डायरेक्शन होता है क्या, टाइम का भी डायरेक्शन होता है क्या, टाइम का डायरेक्शन कुछ होता है क्या, नॉर्थ के साइड 10 बज रहे हैं सर, या साउथ के साइड 10 बज रहे हैं सर, ठीक है, या अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 बज रहे हैं सर, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा कभी सुने हो का, किसी से टाइम पूछे हो भैया कितना टाइम हो रहा, तो 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया जाता है। लेकिन ये तो नहीं बोलता है ना कि 12 बज रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया जाता है, डायरेक्शन इसके पास कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो जैसे लेंथ है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, मास है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, ईटीसी बहुत सारे होते हैं स्केलर क्वांटिटी, जो जो होंगे टॉपिक में हम लिखवाते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इतने सारे क्वांटिटी है तो ईटीसी एटसेट्रा आर स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं कम टू द वेक्टर क्वांटिटी। यू नो वेरी वेल दैट, आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे, जानते हुए अब समझ गए होगे, गॉट इट, यू नो वेरी वेल दैट कि क्या कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा सर, तो वेक्टर क्वांटिटी वही होगा जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सर बताया जाए लेकिन साथ ही साथ क्या बता दीजिएगा आप, डायरेक्शन भी उस इंसान को अगर बता देते ना, जो लाल किला के पास आप खड़े थे बहुत अच्छे से, उधर से इंसान आए बैग लेकर, ठीक है, और उसे बताएं, अगर उसे डायरेक्शन भी बता देते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आ जाएगा मुखर्जी नगर, तो क्या होता, वो क्या होता, आप बता दिए क्या, आप तो सर M4 मैग्नीट्यूड भी बताएं और प्लस D4 डायरेक्शन भी बताएं, और तो इसी की क्या कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। अब इसका डिफिनेशन आगे देखेंगे हम लोग, पहले ये लिख ले, ठीक है। तो ये सब जो थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, ये सब मत लिखिएगा, ठीक है, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला लिखिएगा, ये जो ब्लू से रफ किए हैं वो नहीं लिखिएगा, ठीक है। वो समझाने के लिए हम क्या किए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग को समझा रहे थे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला ही सब लिखिएगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी हम लोग आते हैं, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे मतलब सॉरी फॉर दैट, आगे आते हैं, ठीक है, इसको लिखिए। तो बच्चों देख लिए, ये तो राइट डाउन कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिटाकर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना स्केलर क्वांटिटी, इसी में आप ऐड कर सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, 5 है ना वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी लिख दो, दोज क्वांटिटी नीड्स, दोज क्वांटिटी नीड्स, दोज क्वांटिटी नीड्स बोथ, क्या, बोथ मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में कहता हूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। दरअसल में यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन लिखा गया था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ईटीसी, ठीक है। ईटीसी आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर एट क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसको मिटाए तो यहाँ से ये ब्लैक वाला 5 नंबर का जो बताया है ना, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड तो बताया जाए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या बताया जाए, डायरेक्शन भी बताया जाए। ये भाई साहब को हम 10 किलोमीटर बताए थे ना, अगर 10 किलोमीटर के साथ साथ ये तो मैग्नीट्यूड बता, अब प्लस इसमें कर देते डायरेक्शन, ठीक है, कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाना है, ठीक है, उधर जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन की साइड जाना है, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन 10 किलोमीटर यू मूव, ठीक है। तो वो क्या होता, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट है, कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो क्या होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब जो है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी लिखे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग राइट डाउन करें, फिर अब हम लोग आते हैं आगे, देखेंगे क्या है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस पे, देखते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है ये, 6 पॉइंट है ये डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ path cover, it is the actual length of path cover by a moving particle in a given interval of time, ठीक है, is called a distance, ठीक है। इसी को डिस्टेंस बोलते हैं हम। अब डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या है, अभी तो डिफिनेशन देखें। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दे दिए हम, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट दिए हैं कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर की गई डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, ट्रेवल की गई डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। और द डिस्टेंस ट्रेवल में बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, कवर की गई डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट लेस देन डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए इसे राइट डाउन कर ले, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, 6 का, और डिस्प्लेसमेंट का भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम समझाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, क्या होता है। तो इसे राइट डाउन करें पहले। तो बच्चों
ये तो हो गया होगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन, फिर बाद में हम लोग देखेंगे समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है? द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका पॉइंट करके लिखवा दिए। पॉइंट पॉइंट डिस्टेंस का भी सर आप डिस्टेंस 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 का भी पॉइंट पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का तो आप समझ गए होंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी लिखवाए हैं पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए ना बच्चों, ताकि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर आ जाए ना, तो ये पॉइंट डिस्टेंस वाला डिस्टेंस में लिख दोगे जो पॉइंट लिखवाए हैं, और डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्प्लेसमेंट में लिख दोगे, तो इससे भी फायदा हो जाए ना जब डिफरेंट बिटवीन दोनों में आ जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा था? स्केलर क्वांटिटी था। हाँ सर, स्केलर क्वांटिटी था, QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी था। और ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी रफ में बता रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ लेंथ होती है, ठीक है, और डिस्टेंस में भी कुछ लेंथ होता है। अब जाहिर से बात, वो अलग बात है कि डिस्टेंस में काफी बड़ा लेंथ होता है अकॉर्डिंग टू किसके, कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट में छोटा डिस्टेंस होता है, छोटा लेंथ होता है। ठीक है, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हम लोग को, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर देखें, और ये डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ पाथ को बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसा है? इसका भी मीटर, लेकिन है तो दोनों लेंथ ही ना। तो लेंथ का क्या होता है? हम लोग मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े थे ना। ठीक है, लेंथ का क्या होता है? मीटर में किसी भी लेंथ को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं? लेंथ को तो मीटर में करते हैं। मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो वेरी वेल डैट, ये सब हल्का चीज जान रहे होगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब ये थर्ड लास्ट पॉइंट एट लास्ट डिस्प्लेसमेंट का, कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे भी राइट डाउन करें, और डिफरेंट बिटवीन आएगा तो ये पॉइंट इसका, और डिस्टेंस का, और जो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वाले में लिख दीजिएगा। अब इसके बारे में समझते हैं वो कैसे होता है, नहीं होता, डिस्टेंस क्या होता है, नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा और हम लोग डीपली जानते हैं। ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाकर, ठीक है, कैसे कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर ले। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तब बच्चों, अब हम लोग जानेंगे एकदम सटीक तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिफिनेशन तो लिख लिए, कुछ पॉइंट था, पॉइंट्स भी लिख लिए, डिस्टेंस का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी। अब हम लोग जानते हैं कि ये होता है क्या सर, कैसे क्या है, अब थोड़ा बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है थोड़ा देख लेते हैं। सपोज करते हैं, सपोज कि यह एक पॉइंट है ए, यह पॉइंट क्या है? ए। ठीक है, ये ए पॉइंट है, और ये क्या है? पॉइंट बी। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना। सपोज करते हैं कि ये मेरा घर है, ये क्या है? चलो भाई, ये है सर का घर। ठीक है, ये सर का घर है यहाँ पे। ठीक है, ये सर का घर है यहाँ पर। चले, ठीक है, सर का घर है, और यहाँ पर क्या है? किसी स्टूडेंट का घर है। ठीक है, एस फॉर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का घर है, स्टूडेंट का घर है। चलो, ठीक है, स्टूडेंट का घर थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का घर थोड़ा अच्छा बना देते हैं। चलें, ठीक ही है।
ठीक ही है, हाँ ठीक है। चलो स्टूडेंट बहुत पैसा वाला है, इसका घर थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा घर है छोटा ऐसा, ठीक है, छोटा ऐसा घर है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट का घर है। अब हम अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, ठीक है। दावत दिया था भाई, स्टूडेंट मेरा दावत दिया है, ठीक है। आइए सर, थोड़ा पार्टी उटी है मेरे घर पर, ठीक है, मेरा बर्थडे है, आ जाइए, बिरयानी वगैरह खिलाते हैं आपको, ठीक है भाई। हम सोच रहे हैं जाना है। अब हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो हमारे पास दो रास्ता है, हमारे पास दो रास्ता है। देखें, हम गए पहले यहाँ से गए, जो इसका रियल का जो रास्ता था ना, ठीक है, हम डायरेक्ट गए, ऐसे ऐसे घूमे, पहले ये दोस्त के पास गए, फिर ऐसे घूमे, ठीक है, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ घूम घूम कर यहाँ आए, यहाँ बी पॉइंट पर हम पहुंचे, ठीक है। बी पॉइंट पर पहुंचे, देख ले कैसे कैसे पहुंचे, इधर इधर घूमते फिरते सगर, ठीक है। पहले इधर इधर घूम लिए, यहाँ पर भी स्टॉपेज किए, इधर उधर घूमते हुए ये रास्ता से, ठीक है, ऐसे 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 घूमते घूमते बी पर आए, बी पर आए। और एक रास्ता और था सर, आपके पास एक रास्ता तो और था, एक रास्ता तो और था। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक रास्ता तक सीधा चले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये लेंथ हुई ना ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में ये जो लेंथ हुई ना, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पास्ट हुआ, लेंथ क्या है, शॉर्ट है ना, लेंथ क्या है, कम है ना, कंपेयर टू इसके, कंपेयर टू ये वाले लेंथ के जो घूम फिर कर हम इधर उधर गए थे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो हुआ ना, ये जो ऐसे 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 घूम कर गए हैं, ये तो ये हुआ डिस्टेंस, ये हुआ मेरा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो वही तो डिफिनेशन में लिखवाए थे ना, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल, एक पॉइंट से मेरे घर से लेकर स्टूडेंट के घर तक जाने की जो शॉर्ट रास्ता है ना, जो शॉर्ट रास्ता है, आपके घर जहां पर है, ठीक है, और मेरा घर जहां पर है, हम अपने घर से आपके घर पर आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, आपके घर पर आने के लिए सोच रहे हैं। कभी बुलाओगे नहीं, ठीक है, कभी बुलाओगे नहीं, हमें पता है, कभी बुलाने वाले हो नहीं तुम लोग, ठीक है। बुलाओ या नहीं बुलाओ, ठीक है, फिर कभी आ ही जाएंगे हम, ठीक है, कभी आ ही जाएंगे, ठीक है। कंप्लेन लेकर आ जाएंगे, कंप्लेन लेकर, ठीक है, कि आपका जो ये बच्चा है ना पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, ये पढ़ नहीं रहा है, गोइंग टू रॉन्ग वे, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा केयर करें, और तुम्हें भी थोड़ा सा वहीं पर क्या करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। सर का तो काम ही है मोटिवेट करना, ठीक है सर, आ जाइएगा। तो ठीक है, तो हमें क्या हुआ, ए पॉइंट से हम अपने घर से, हम अपने घर से, अपने घर से तुम्हारे घर जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो सबसे शॉर्ट, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्ट रास्ता जो है ना, उस रास्ता पर से अगर हम गए आपके घर, तो वो रास्ता को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, एग्री हो, एग्री हो। और अगर हमें अपने घर से आपके घर पर जाना है, बहुत घूमते फिरते इधर उधर एकदम डिंग डांग करते, क्या सर आपको बुलाए थे हम 9 बजे, या आप तो सुबह का 9 बजे बुलाए थे, आप आ रहे हैं 4 बजे शाम को, सब बिरयानी ठंडा हो गया, ठीक है, लीजिए ठंडा ही परोसते हैं, खाइए, ठीक है, खा लेंगे, क्या करेंगे भाई, डेट्स माई इनक्वेसी, ठीक है। आई नो वेरी वेल डैट की डेट्स माई इनक्वेसी है, मेरी गलती है। स्टूडेंट तो हमारे लिए बिरयानी गर्मा गर्म बना के रखे हुआ था कब का, लेकिन हम ही लेट कर दिए, ठीक है। तो पूरा घूमते फिरते गए, तो जो घूमते फिरते ज्यादा डिस्टेंस जो हम कवर किए ना, वो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वो लेंथ को, जो ज्यादा लेंथ हम ट्रेवल किए, जो ज्यादा लेंथ हम कवर किए, ठीक है, ऐसे 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 घूमते हुए, तो ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को बोलेंगे क्या, डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब हमें एक चीज और बताइए, अब आते हैं थोड़ा सा इधर, अब आते हैं इधर, थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखते चलिएगा, नोट में लिखते चलिएगा। अब हमें बताएं, आपको
डिस्टेंस की लेंथ बड़ी दिख रही है या डिस्प्लेसमेंट की लेंथ बड़ी दिख रही है? बताइए बताइए। नहीं नहीं, बताइए आप, कौन सी लेंथ, कौन सी डिस्टेंस हम, कौन सी लेंथ ज्यादा हम ट्रेवल किए, कौन सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमें बताएं। ये वाला ए से हम तो गए, ए से बी पॉइंट पर ही, हम तो अपने घर से आपके ही घर पर ही गए, ठीक है, लेकिन किसमें ज्यादा हमें लेंथ कवर करना पड़ा होगा, किसमें हमें ज्यादा टाइम लगा होगा, अब हमें बताएं किसमें, किसमें। सर सर आपका तो ये जो है ना, घूमते फिरते आए ऐसा ही लेट हो गया, ऐसा ही लेट हो गया। हाँ, आपको हम बुलाए थे 9 बजे सुबह का, आप आ रहे हैं 4 बजे, ठीक है, तो लेट हो गया, बिरयानी ठंडा हो गया। तो ये वाली जो लेंथ है ना वो डिस्टेंस कहलाएगी, ये वाली जो लेंथ कवर की है ना उसे डिस्टेंस कहलाएगी। तो अब बताओ डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट, बता दो। तुम लोग बताओगे, हम तो बताने वाले हैं नहीं, तुम लोग खुद नोट में लिखोगे डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट, बताओ। तो सर डिस्टेंस बड़ा होता है सर, डिस्टेंस बड़ा होता है, दिख रहा है हमें, डिस्टेंस ग्रेटर देन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो बाबू, जगह नहीं था, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, तो टेंशन मत लो। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ सर, या इक्वल भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसे डब्बा में बंद करो, डब्बा में बंद करो, ठीक है, इसे डब्बा में बंद करो। चलो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। नोट नंबर 2, नोट में ही लिखोगे, एक नोट ही में लिख दे रहे हैं, नोट ये हो गया, ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें बताएं, अब हमें बताएं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड देंगे, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड देंगे। यहां पे है डिस्टेंस, यहां पे है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन, ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल ही पढ़ते हैं। ये किस साइड है, इधर के, इधर से इसे कुछ नहीं तो इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे उठाकर लेकर आओ तो डिवाइड में आएगा, इसे उठाकर लेकर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई में है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना लिखा हुआ, ये किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है 1 के साथ, तो उठाकर लेकर और इसे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सही है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 1। तो अब ये भी इस चीज पे एग्री हो, इस चीज पे एग्री हो, मतलब कि सर अगर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट जो मेरा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ जो रहेगी और डिस्टेंस की जो लेंथ रहेगी, अगर डिस्टेंस वाले लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट वाले लेंथ से अगर डिवाइड देंगे तो या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। करके देखते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, चलो देखो तो अप्लाई करते हैं। सपोज दैट कि और यहां से यहां तक की लेंथ जो हुई मेरा, ठीक है, यहां से यहां तक जो ये शॉर्टेड लेंथ था जिसे डिस्प्लेसमेंट बोले, ठीक है, ये हो गया हमें कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। भाई तुम्हारा घर तो 2 किलोमीटर है मेरे घर से, ठीक है, कल ही आ जाएंगे भाई, तो बहुत गर्मी है थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है, तो गर्मी तो है, ठीक है। अब इसी पे हमें एक शेर याद आ रहा है, ठीक है, सुना देते हैं, गर्मी लग रहा थोड़ा। चलो चलो 1 मिनट, 1 मिनट, चले, अभी तो थोड़ा देखना है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा, ठीक है, पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। आपको भी प्यास लग गया होगा पानी देखकर, बहुत ठंडा ठंडा पानी है, ठीक है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है, तो आप लोग भी पी लीजिए, ठीक है, आप लोग भी पी लीजिए, पानी उनी पीते, कुछ चना वना रखिए, मिक्सचर बिस्किट खाते खाते पढ़ाई करेंगे, ठीक है, खाते खाते क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो अब आते हैं कम टू द
पॉइंट पर। अब हमें बताएं यहां से यहां तक की जो लेंथ है ए से बी तक की, ठीक है, वो 2 किलोमीटर हमें लगा, ठीक है, और ये जो लेंथ हमें पड़ गया ना, बहुत महंगा पड़ गया भाई, बहुत महंगा पड़ गया। क्या है भाई सर? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब हमें बताएं डिस्टेंस इज इक्वल टू, सर यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू 8 किलोमीटर पड़ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, सर देख के झलक रहा है, देख के डिस्प्लेसमेंट, देख कर झलक रहा है कि डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस हमें ज्यादा थका के रख दिया, थक गए 8 किलोमीटर चलते चलते इधर उधर। तो सर आप घूम रहे थे तो इधर उधर डिंग डांग कर रहे थे तो, ठीक है, डायरेक्ट आ जाते शॉर्ट रास्ता से, ठीक है, 2 किलोमीटर ही चलना पड़ता, ठीक है। तो इधर देखो डिस्टेंस 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़ा कौन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? हाँ, अब फॉलो करते हैं। सर यहाँ पे तो आप लिखवाए हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है सर, डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है हमें, 8 किलोमीटर है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है इतना हम चले तो 8 किलोमीटर हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे घूमकर भी तो हम 2 किलोमीटर यूज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे घूमकर भी तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। कैसा हम चलते हैं, मूव करते हैं कि ये 2 किलोमीटर ही होता, 2 किलोमीटर होता तो क्या होता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। तो यही तो लिखे है ना कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड देंगे अगर डिस्टेंस में, अगर मेरा डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस क्या है भाई, मेरा डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। मेरा डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है मेरा 2 किलोमीटर। अब इसे डिवाइड दें, 2 × 2, 2 × 4 = 8। मेरा क्या आया, मेरा क्या आया, 4 आया। अब 4 आ गया ना भाई, 4 आ गया ना, तो अब हमें बताओ 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा या छोटा, 4 1 से बड़ा या छोटा? सर ये तो बड़ा है, 1 से तो बड़ा है। तो वही तो हम बोले ना कि डिस्टेंस को कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड दोगे ना तो 1 के इक्वल आ सकता है, लेकिन 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आ सकता है उसका वैल्यू, या 1 के इक्वल आ सकता है, कभी 1 से छोटा नहीं आएगा, कभी 1 से छोटा नहीं आएगा। अगर ये 2 किलोमीटर भी हो जाता, अगर ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर हो जाता, ठीक है, और ये ऑलरेडी 2 किलोमीटर था, तो 2/2, 2 × 2, राइट। तो या 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। तो ये सर 1 के तो इक्वल हो गया। तो हम बताएं भी हैं कि कभी भी डिस्टेंस को ऊपर रखो, डिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है उसे ऊपर रखो, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू दी हुई है उसे नीचे रखो, ठीक है, और डिवाइड दोगे ना तो 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। हम अप्लाई करके भी दिखा दिए, देखो। अब देखो एक चीज और, इसे राइट डाउन कीजिए, ठीक है, ठीक है, 2 सेकंड में जल्दी से। चले, हो गया होगा, इसके अब मिटाते हैं। चलो भाई मिटाते हैं, मिटाते हैं। अब देखो, अब देखो, ये लिखना होगा लिख सकते हो, नहीं लिखना होगा तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम समझाने के लिए, ये सब थोड़ा सा बहुत मेरा गंदा डायग्राम है, समझा करो बच्चों तुम लोग। इधर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा सर, अच्छा सर, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड देंगे ना तो 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड दे दें तो क्या होगा, क्या होगा? हम बोले दे दो, दे दो पकड़ के, ठीक है, पकड़ के दे दो। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड दे दें, डिस्टेंस से डिवाइड दे दें तो क्या होगा, क्या होगा? तो अब हमें बताओ, अब हमें बताओ, हमें बताओ डिस्प्लेसमेंट बड़ा या डिस्टेंस बड़ा? तो सर डिस्टेंस बड़ा, डिस्टेंस बड़ा। ऊपर छोटा नंबर होगा, ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यू नो वेरी वेल दैट परहैप्स, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो। मैथ नहीं पढ़ा रहे, वो मैथ तो तुम्हें आशीष सर पढ़ाते हैं ना, आशीष सर मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछोगे ना नोमिनेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर में क्या है, इसमें से देखकर कभी वीडियो दिखाकर पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से छोटा होता है, 1 बड़ा होगा,
वन बड़ा होगा, वन से ये छोटा होता है। ये कैसे सर, अप्लाई करके दिखाइए ना हमें। तुम लोग को तो सब अप्लाई करके ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे कि जैसे तैसे करवा देते हैं सर। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को लिखने में ना आसानी हो। ठीक है, सब उतार लोगे, सब उतार लोगे। ठीक है, सब उतार लोगे, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो देखिए इधर, देखिए इधर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 सर, 2 किलोमीटर। चलो यहाँ पे अप्लाई करो, 2 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है, 8, 8 अप्लाई करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 अपॉन 4 आया, 1 अपॉन 4 आया। अब मतलब कि 4 को डिवाइड देना है 1 से। ठीक है, इसको डिवाइड दोगे क्या होगा, 1 में डिवाइड दो यार, तुम लोग बच्चा क्या, डेसिमल 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 4 5 जा मतलब कि 0.25। ठीक है, ये सब तो तुम लोग कर सकते हो, सब देना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये क्या होगा, 0.5 आया, 0.25, 0.25 आया, 0.25 आया। अब हमें बताओ 1 से बड़ा या छोटा। सर ये तो 1 से छोटा ही है, 1 भी नहीं है सही से, तो 1 से बड़ा क्या, 1 के बराबर हो सकता था, लेकिन 1 से बराबर तो है नहीं सर, ये तो 1 से छोटा है। ये मतलब कि 1 बड़ा है। ठीक है, 1 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो वही चीज तो बताया ना कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ रहेगा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का ऊपर रखोगे, और डिस्टेंस जो दिया हुआ रहेगा उसे नीचे रखोगे, डिवाइड दे दोगे ना, तो हमेशा 1 से छोटा आता है, हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, हमेशा 1 से कम आएगा, या 1 के इक्वल आ सकता है, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बताएंगे ये। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करें। फिर हम लोग आते हैं स्पीड और प्लस वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन, ग्राफ वगैरह जो कुछ भी है ना। ठीक है, जैसे टॉपिक कंटेंट लिखवाएं वैसे बताते चलेंगे। तो थ्योरी है भाई, लिख लो लिख लो। चले इसे राइट डाउन। तो बच्चों ये राइट डाउन कर लिए होगे, तो ठीक है, आप लोग इसी तरह पढ़ें। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, शायद 40 से 50 मिनट का हो ही गया होगा वीडियो। ठीक है, पता नहीं, तो देखते हैं। ये चीज़ तो हो गया, आप लोग ये देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, और स्पीड वेलोसिटी। तो एक चीज़ आप लोग गौर कीजिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, इसे मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, इसे मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चाहे छोड़ें, गौर कीजिए, नीचे में बता दे रहे हैं कि आप लोग कभी भी हम पढ़ाते जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं कि दो दो भाई चल रहे हैं सर, दो दो भाई चल रहे हैं सर। कैसे, कैसे, एक रेस्ट है तो एक मोशन है, दोनों भाई है भाई, दोनों भाई है। एक भाई बोलता है ना हम रुके हुए रहेंगे, एक भाई बोलता है कि हम चलते हुए रहेंगे। मतलब एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहा है ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यहाँ पे वर्क हो रहे हैं। वो बोल रहा है कि हम ऐसे करेंगे, वो बोल रहा है हम ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों भाई है, दोनों का थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और दोनों अलग अलग काम भी करते हैं, दोनों अलग अलग काम भी करते हैं। भाई तो दोनों ही है, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। और देखो अब आगे आए तो आगे हम लोग देखें स्केलर वेक्टर, ये दोनों भाई, ये दोनों भाई। फिर आगे और गए तो फिर हम लोग देखें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों भाई, ये दोनों भाई। अब फिर इसके बाद जो टॉपिक है ना स्पीड और वेलोसिटी, तो ये दोनों भाई, ये दोनों भाई। फिर इसके बाद जो है ना यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो दो दो भाई है। डिस्क्राइबिंग मोशन का ही भाई वाला लफड़ा है भाई, ये दो भाई का, ये भाई का ही चैप्टर है, दो भाई का चैप्टर, दो दो कर लेकर चलता है। ठीक है, तो आप लोग सही से पढ़िए और मेहनत कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सही लगे तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, नहीं करना है तो सर को ठीक है नाराज कीजिए। ठीक है, सर को नाराज ही करना है तो नाराज कीजिए। ठीक है, दिल तोड़ दीजिए सर का। ठीक है, आज मेरा बुरा हाल है, वक्त है तो क्या करें। ठीक है, और जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग हैं जो आगे नहीं देखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शेर बोलना चाहते हैं। तो याद आ गया तो जाते जाते एक बोल दे रहे हैं। ठीक है, कि रातों के दरिया का किनारा कभी आएगा,
ठीक है, समझ रहे हो? रातों के दरिया का किनारा कभी आएगा, कि रातों के दरिया का किनारा कभी आएगा, वक्त का क्या है जनाब, हमारा भी कभी आएगा। तो समझ गए ना? तो आएगा, ठीक है। तो चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग आगे देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छा लगे वीडियो तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आग लगा दें, ठीक है, आग लगा दें थोड़ा हिसाब से, ठीक है, हिसाब से आग लगा दें। सर को जल्द से जल्द एकदम क्या करना है, ठीक है, आगे पॉपुलर करना है, और आगे पढ़ाइए, और आप लोग आगे पढ़िए और आगे हमें भी बढ़ाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका लेक्चर और भी अभी बाकी है, ठीक है, समझ रहे होगे, लेक्चर 1 2 3 जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी तो थ्योरी का ही चल रहा है, थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चन आंसर चलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेक्चर चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।